सरकार से देखो, देश हित के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाइज्जत में रिहा किया जाए, समाज के बीच भेजा जाए और जिससे कि देश का भला हो सके। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा सुरेंद्र इंसा नाम है जी। सर क्या प्रोग्राम रहा है आज आप लोगों का यहाँ पर? आज हमने जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए क्लॉथ बैंक में से, टॉय बैंक में से और जो हमारा बुक बैंक है उसमें से हमने इकट्ठा करके, और ये गरीब परिवार हैं, इनको बच्चों को जो स्कूल नहीं जा सकते या जिनके पास पैसे के अभाव के कारण पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है आज। जी। जी। क्या प्रोफेशन क्या है सर आपका? मैं HR प्रोफेशनल हूँ और एज ए डिप्टी मैनेजर HR हूँ। सर वेल पोस्ट पे हो, ऐसी जगह पर आना आपको मतलब ऐसी सोच कैसे आई आपके अंदर इन लोगों के लिए सोचना? देखिए, ये तो एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। जब से हम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से जुड़े, उन्होंने सबसे पहले बताया है कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। अब वो हो सकता है इनके कर्मों की वजह से आज ये इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमने जो रियलाइज़ किया कि हम जो आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी एक संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा है। उनके वचनों पे चले, अच्छे कर्म किए, उन्होंने अच्छे कामों के लिए प्रेरित किया, और अच्छी संगत की बदौलत, उनकी अच्छी शिक्षा की बदौलत आज हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारा उन्होंने बताया है कि आप सब इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते अच्छे काम करो, और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनकी हेल्प, मदद जो हो सकती है आप वो करो। किस तरीके की हेल्प आज आप लोग इनकी कर रहे हो? इन टर्म्स ऑफ हम देखो डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे, लेकिन पैसे से जो हमने एक फूड बैंक बनाया हुआ है, हमने जो क्लॉथ बैंक बनाया हुआ है, टॉय बैंक है, बुक बैंक है, हम सब अपने यहाँ पे इकट्ठा करते हैं उन सबको, और ज़रूरतमंद परिवार जो होते हैं उनको ये वितरित करते हैं। जी। और भी सर कुछ ऐसे कार्य आपकी जो शाह सतनाम जी ग्रेनेस वेलफेयर फोर्स विंग है वो करती है? देखिए, अगर हम टोटल गिने तो 134 मानवता भलाई के कार्य हैं जो पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की पावर प्रेरणा से अभी चल रहे हैं, और बड़े अच्छे चले। अभी पिछले दिनों हमने 10 गर्भवती महिलाओं को उनको एक महीने का राशन दिया है, और अभी पिछले हमने 40 परिवारों को हमने राशन दिया है। उससे पहले गरीब परिवारों में सर्वे किया था, और एक एक्सीडेंटल हमारे यहाँ लेडीज़ थी, उनको हमने दिया है, उनको ट्रीटमेंट कराया है। तो अभी हमने जननी सत्कार के तहत कल ही 10 परिवारों को राशन दिया है। सर आपको कोई सरकार के द्वारा पैसा मिलता है या मतलब किस तरीके से आप लोग ये अरेंज करते हो सब कुछ? देखो जी, इसमें अरेंजमेंट की तो ये है कि गुरुजी ने बोला हुआ है कि आप जिस भी धर्म में रहते हो उस धर्म को मानो, और हर धर्म में लिखा हुआ है कि अपनी नेक कमाई का नेक हिस्सा आप ज़रूरतमंद परिवारों को दो। हिंदू धर्म में भी 10वां बोला जाता है, कहीं 7वां बोला जाता है, कहीं 15वां बोला जाता है, तो वही हम हिस्सा निकालते हैं अपनी कमाई से। चाहे हमारी जो ग्रुप में है जितने भी सेवादार हैं, किसी की कितनी भी इनकम है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी खर्चे बचा के, कम करके, उसमें से निकाल के, और हमने मानवता भलाई के लिए जो कार्य होते हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं। जी। सरकार क्या सर आपकी कोई मदद करती है जो उसका कोई रोल है? इसमें तो सिर्फ हम आपस में ही मिलजुल के गुरुजी की प्रेरणा से ये सारे काम कर रहे हैं। इसमें सरकार से भी उस तरह से तो नहीं हम कोई मदद ले रहे। सरकार अलग तरीके से जो मानवता भलाई के कार्य हैं, जैसे सफाई अभियान हुए थे, उस तरह तो सरकार ज़रूर मदद करती है परमिशन देने में, अपने संसाधन जो होते हैं उनको प्रदान करने में, और परमिशन का प्रोसेस होता है उन सब में जो करते हैं, लेकिन ये तो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। आपने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की बात करी सर, अब 3 साल हो गए हैं वो अब नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनका समाज के अंदर ना रहने से? देखिए, जो मुझे भी था, मैंने भी ये आंकड़ा एक बार चेक किया था कि लगभग 1 लाख लोग जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा सत्संग करते थे, लाख से ज़्यादा ही हो जाते थे, बट जनरल हम 1 लाख का आंकड़ा ले लेते हैं। तो 1 लाख लोग हर महीने नशा छोड़ते थे, बुराई छोड़ते थे और अच्छी संगत से जुड़ते थे। तो शायद आपको भी मालूम हो 6 करोड़ से ज़्यादा अपनी साथ संगत है। तो आज अगर 3 साल में तो 1 करोड़ से ज़्यादा, लगभग कुछ भी नहीं 36 लाख तो लोग जुड़ जाते हैं हमारे। 36 लाख लोग उधर बुराई से जुड़ते, हट जाते, जो बुराई से जुड़े हुए हैं, और इधर अच्छाई में जुड़ते, और उनकी भी सोबत, तो लाखों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे प्रेरित होते, और एक अच्छे समाज की नींव रखी जाती है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने समाज के भलाई के लिए की थी, अब वो रुक गई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो रुक चुकी हैं। अब जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तो बड़ा मुश्किल है उनके बगैर ये सारी चीज़ें फिर से कंट्रोल हों, क्योंकि वो
आपको भी पता होगा उनके नाम 89 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनके नाम, और वो सारे मानवता भलाई से जुड़े हुए हैं। मानवता भलाई के जितने भी कार्य हैं उनके नाम पे हैं वो सारे, और कोई अलग से नहीं है। तो वो जहाँ चलते हैं पब्लिक, उनके फॉलोअर्स, हम सब उनकी प्रेरणा से उनके पीछे चलते हैं, रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाते हैं। सर उनके ऊपर बहुत सारे अलग तरीके के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके बारे में? देखिए, एलिगेशन का तो ये है कि हम हमेशा पिछले को रोते हैं, ठीक है। आने वाला समय जो होगा फिर हमें, जिनको समझ नहीं है, हमें तो सतगुरु ने समझ दी थी, वो इस पे पछताएंगे। श्री रामचंद्र जी थे, भगवान थे, आज भी हम मानते हैं उनको। क्या उन पर कम लांछन लगाए लोगों ने? श्री कृष्ण जी थे, उन पर क्या कम लांछन लगाए लोगों ने? उस समय लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन बाद में लोग बाग अनुसरण करते हैं, सोचते हैं, उनकी बुद्धि के जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं कि यार ये इस तरह के कार्य करने वाले कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। एक साधारण इंसान तो अपने परिवार को नहीं संभाल पाता। तो सर आप समाज से क्या अपील करें? समाज से यही है कि देखो जी, इस तरह के कार्यों में, नेक कार्यों में, आज हैं वैसे बहुत लोग हैं जो इस तरह के कार्यों में हमारा सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो मोटिवेट भी करते हैं, कहते हैं जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नेक कार्य कर रहे हो, इस तरह के कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और ले भी रहे हैं। खुद मेरे टच में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़े हुए, लेकिन फिर भी कार्यों की सराहना करते हैं, और जो उनकी मदद होती है वो पॉसिबल होता है वो करते हैं। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से देखो, देश हित के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाइज्जत रिहा किया जाए, समाज के बीच भेजा जाए, और जिससे कि देश का भला हो सके, समाज का भला हो सके, हर आम इंसान का भला हो सके। ये मेरी गुजारिश है। धन्यवाद चावला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर, जो ये मानवता के लिए काम करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए वर्क करते हैं, और ये वेल एजुकेटेड हैं, HR पोस्ट पे हैं। ये हम आपको सीधी बातें दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे पीछे। लगातार इनके द्वारा जो आज प्रोग्राम रखा गया है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको कपड़े, बच्चों को बुक्स दी जा रही हैं, टॉयज़ दी जा रही हैं। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा, प्रेसिडेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का। ऐसी सोच जो गुरुजी ने इन लोगों के अंदर भरी है, ऐसी भावना जो इन लोगों ने, गुरुजी ने इन लोगों के अंदर भरी है, आपकी क्या राय है? ऐसी सोच के लिए जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।